ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है। तो बाबा ने सुनाया है, आप सब भी सोच रहे होंगे विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन क्योंकि बहुत ऊंचा है और भगवान का दिया हुआ जीवन है, तो बाबा ने कहा है कि ये जीवन माना प्रसन्नता, सदा प्रसन्नता, अप्रसन्नता से मुक्त। हमारे ब्राह्मण जीवन में अप्रसन्नता हो ही नहीं सकती, होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? कैसे हम सदा प्रसन्न रहते हैं? तो उसकी विधि बाबा सुनाते हैं। बाबा ने कहा ये जीवन वास्तव में प्राप्तियों का जीवन है। अब वैसे भी देखो, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज लेता है तो उसको खुशी होती है और खुशी के लिए ही सब कुछ करता है, ये मिले, वो हो जाए, ये हो जाए, धन आ जाए, स्थूल प्राप्तियों की तरफ भागता है, जबकि वो अल्पकालिक है, थोड़ी देर के लिए खुशी हो भी जाती है। परंतु बाबा ने तो हमें इस ब्राह्मण जीवन के अंदर सर्व प्राप्तियां करा दी है, कोई भी बात की कमी छोड़ी ही नहीं। क्या नहीं बाबा हमें दे रहा है, खुशी दे रहा है, शांति दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, शक्तियां दे रहा है। और इन सारी प्राप्तियों से जो स्थूल चीजें हैं उनमें भी हमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो हमारे लिए तो सदा ही प्रसन्नता है, क्योंकि जहां प्राप्ति वहां ही प्रसन्नता। तो प्राप्तियों का ये जीवन है और बाबा से हमें निरंतर उन प्राप्तियों के अनुभव में भी रहना है। फिर बाबा ने कहा है कि देखो, सबसे ज्यादा तो बड़ी बात ये है कि आपके अंदर बाप का से दिल का प्यार समाया हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है। तो जहां बाप का हमारे दिल में प्यार समाया हुआ है तो हम कितने खुश रहेंगे। और दूसरा, सेवा का उमंग समाया हुआ है। हर ब्राह्मण ये चाहता है मैं सेवा करता रहूं, फिर चाहे कितनी भी परसेंटेज की सेवा करे। फिर चलो कोई थोड़ा मजबूरी वाले भी होंगे, लेकिन सेवा का भी भाग्य तो बहुत बनता है ना। और खुशी से दिल से करते हैं तो कई गुना पदम गुना बन जाता है। तो ये भी संगम युग पर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा भाग्य दिया है। और सेवा करते हैं तो कितनी आत्माओं की हमको दुआएं मिलती हैं और किसी भी प्रकार की कमी बाबा हमारे जीवन में होने नहीं देता। बाबा ने वो पुराने दिन यज्ञ के आदि के समय के याद कराए कि जब दुनिया वालों ने, अमेरिका में भी अखबारों में छप गया कि ब्रह्मा कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उस समय आप सोचो, जब यज्ञ की शुरुआत थी, विस्तार भी नहीं था। आज तो सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज को जानते हैं और कितना विस्तार हो चुका है और कितनी प्रकार की बाबा सेवाएं हम बच्चों से करा करके हर एक के जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो अब फिर से वही समय लौट कर आ गया है और वही लोगों के दिल से निकलेगा, ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। माना किसी भी प्रकार की बाबा हमें जीवन में कमी महसूस नहीं होने देगा। मैं शुरू की एक बात सुनाती हूँ, दादी सुनाया करती थी कि जो हमारे संबंधी थे उस समय उनके मन में आया कि ये दादा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा है, ये तो वो पहचानते नहीं थे, लौकिक रीति से देखते थे कि ये दादा है। तो कहते थे दादा लक्की बाबू ये कब तक इनको खिलाएगा, ये तो भूखे रह जाएंगे। क्योंकि वो तो हम सब छोड़ करके भारत आ गए और उन सब के तो बिजनेस, कोई का अमेरिका में, हांगकांग, सिंगापुर, बॉम्बे, भिन्न भिन्न स्थानों पर खूब कमा रहे थे। तो वो हमें बुलाते भी थे, परंतु हमको तो जीवन की असली प्राप्ति का अनुभव था, खुशी थी, बाबा से प्यार था, हम छोड़ के क्यों जाते। लेकिन वो समय बीत गया। अभी जब मैं विदेश सेवाओं पर गई और वही लोग हमारे संबंधी जो सिंधी परिवारों के थे उस समय को जानते थे, तो हमको देखकर हैरान हो गए। कहा अरे आप तो अभी इतने बड़े बन गए, इतने ऊंचे आदमी बन गए, आप तो राजा हो गए हो, जहाँ देखो आपका आश्रम है। तो मैंने कहा देखो ये सारे हमारे घर हैं
और किसी घर में कोई कमी नहीं है, भगवान हमें इतनी ऊंची और इतनी रॉयल पालना दे रहा है, तो उनको सचमुच अंदर आश्चर्य लगता है कि हमने तो क्या सोचा था और आज बाबा ने तो इनको कितना कैसा ऊंचा बना दिया। सचमुच ब्रह्मा कुमारी जी, क्योंकि वो चरित्र की धनी है, पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, और जीवन में प्रसन्नता सदा की आ गई, हम सदा खुश रहते हैं, कभी हम अप्रसन्न असंतुष्ट नहीं हुए, तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए ना।